ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी और आज बाबा ने ड्रामा को याद किया है। जी। और ड्रामा अनुसार जो धरती पर भगवान आते हैं हम्म तो ये संदेश बाबा ने देने के लिए बोला है पब्लिक को, माना सारे संसार को। हम्म। तो जैसे पाल भाई घड़ी जैसे टिक टिक करके चलती है, वो 12 से चल के फिर 12 पे आके रुक, फिर 12 से स्टार्ट होती है। ऐसे बाबा ने बोला है ड्रामा भी टिक टिक करके चलता ही रहता है और हर एक का अपना अपना पार्ट है। एक का पार्ट न मिले दूसरे से। क्योंकि आज देखो यहाँ पर 650-700 करोड़ लोग हैं संसार में, लेकिन हर एक का अपना पार्ट है, हर एक का अपना स्वभाव संस्कार है। एक भले एक घर में जुड़वा भाई भी होते, सुना सब कुछ है, लेकिन संस्कार अलग अलग ही आत्मा के, हर एक की अपनी ये है क्वालिटी आत्मा की। तो बाबा ने बोला एक का पार्ट न मिला दूसरे से। तो बाबा हमको हीरो पार्टधारी बनाते हैं संगम पे, लेकिन बाबा बोलता है मुझे कोटों में कोई पहचानते है मैं जब आता हूँ इस संसार में। अगर मनुष्य को बोलेंगे आप डायरेक्ट भगवान आ गया है तो बोले हंसी उड़ाएंगे आपकी, क्योंकि भगवान बहुत अपने खुद को कहलाते लोग आजकल। भगवान श्री श्री 108 ये बहुत टाइटल अपने ऊपर देते हैं, लेकिन बाबा बोलता है कि मैं तो बेहद का बाप हूँ। एक होता है हद का बाप, एक है बेहद का बाप। तो परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का पिता है। तो जब ये क्लियर करके आप आत्मा को समझाओगे, मनुष्य को समझाएंगे कि वैसे से हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, वैसे बेहद का बाप उनको सुख शांति आनंद प्रेम का वर्षा देता है, सतयुग की राजा ही देता है, स्वर्ग की बादशाह देता है। ये जब मनुष्य आत्मा की बुद्धि में आएगा तब मनुष्य आत्मा समझेगी। तो बाबा ने इस तरह पाल भाई पूरा अच्छे से क्लियर करके बताओ तब जाके लोग समझेंगे, बाबा ने कहा। तो इस समय जो हमारा जो बाबा इतना ज्ञान योग कराता है, तो हमको बाप समान परफेक्ट बनना है। जो ज्ञान बाबा ने दिया है वो अपने में अंदर धारण करके परफेक्ट बन के वर्षा लेना है। बाप समान ब्रह्मा बाप समान, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करके तो परफेक्ट बनना है। तो बाप सबको शिक्षा तो समान देता है, लेकिन हर आत्मा पुरुषार्थ द्वारा अपने को आगे बढ़ाता है। तो इस तरह आज पाल भाई बाबा की लहर है ड्रामा, और ड्रामा के अंदर किस तरह आत्माओं का पार्ट है और कोटों में कैसे आत्माएं जानती है, इसके ऊपर बाबा ने बहुत सारी बातें, जैसे कथंती सुनंती भागंती भी कई लोग हो जाते हैं, तो किस तरह माया भी उनको घेराव में डालती है, अपना बना लेती फिर। तो इस तरह बाबा की मुरली चली है। तो मैं समझता हूँ आज मुख्य बातों पे आज थोड़ा प्रकाश डालेंगे। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 26 जुलाई 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने कहा है मीठे बच्चे, यह अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है। बिल्कुल। टिक 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 चलता ही रहता है, होती ही रहती है। और इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अलग अलग है, एक का ना मिले दूसरे से। जी। इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। तो इसमें 3 बातें हैं जी। एक तो ये सृष्टि का चक्र है ड्रामा, ये फिरता ही रहता है जी। दूसरा हर आत्मा का अलग अलग पार्ट है। तीसरा इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है जी। अब मुख्य बात है सदा हर्षित रहना है, क्योंकि हर आत्मा का अनादि अविनाशी पार्ट नुधा हुआ है, इस पार्ट से कोई छूट नहीं सकता। ये बुद्धि में रहेगा तभी हर्षित भी रहेगा। हाँ, नहीं तो हम किसी के पार्ट को देख के फिर सोचते रहते हैं, संकल्प चलता रहता है, लेकिन बाबा की पॉइंट जब बुद्धि में रहेगी तो फिर हर्षित रहेगा। हाँ, तो मुख्य बात बाबा ने आज कहा है सदा हर्षित रहना है जी। तो सदा हर्षित रहने के लिए हमको ये बात स्मृति में रखना है, हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है, किसी का दोष नहीं है, किसी का इसमें कोई दोष नहीं है जी। बिल्कुल। इस सृष्टि चक्र में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ जी। जो होगा और अच्छा होगा, बुराई में भी अच्छा ही देखेगा जी। और चिंता शब्द की अविद्या जिसको होगी वही सदा हर्षित रह सकता है। और ये सृष्टि नाटक जो है, ड्रामा है सृष्टि चक्र का, ये अनादि है, अविनाशी है, सदा चलते रहता है जी। सदा टिक टिक करता है। ड्रामा को भी जानना है, अनवरत चलते ही रहता है। जो कुछ हो गया वो बीत जाना है, फिर नया होना है। और हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। तो ये स्मृति अगर रखेंगे तब हम सदा हर्षित रह सकते हैं। बिल्कुल। फिर आज बाबा ने कहा है कि तुम इस धरा पर भगवान आ चुका है, कैसे बतलाओगे? बाबा ने कहा ऐसे डायरेक्ट बोलोगे तब तो मानेंगे नहीं।
क्योंकि यहाँ भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। तो बाबा ने कहा अब उन्हों को कैसे समझाएं कि भगवान आया हुआ है। सीधा किसको कहेंगे भगवान आया है, तो ऐसे तो मानेंगे नहीं। इसलिए समझाने की युक्ति चाहिए, बाबा बोलता है। ऐसे कभी किसी को कहना नहीं चाहिए कि भगवान आया हुआ है। उनको समझाना है कि तुम्हारे दो बाप हैं, एक है पारलौकिक बेहद का बाप, दूसरा है लौकिक हद का बाप। अच्छी तरह परिचय देना चाहिए जो समझे कि यह ठीक कहते हैं। बेहद के बाप से वर्षा कैसे मिलता है यह कोई नहीं जानते। वर्षा मिलता ही है बाप से, और कोई भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मनुष्य के दो बाप होते हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो। हद के लौकिक बाप से हद का वर्षा, पारलौकिक बेहद बाप से बेहद अर्थात नई दुनिया का वर्षा मिलता है। फिर आज बाबा ने कहा है सिर्फ भगवान ईश्वर कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती है। तुम परम पिता को याद करते हो जी, तो वर्षा मिलता है। वह निराकार बाप है, उसको परम पिता कहा जाता है। परम पिता अक्षर राइट है, आज बाबा ने कहा है। तो इस तरह से आज दो बाप का परिचय देंगे, तब आप उनको सिद्ध कर सकते हो कि भगवान आ चुका है जी। फिर आज बाबा ने कहा है कि आप बच्चे अभी जो है विषय सागर में पड़े हो। विषय सागर में गंदगी दिखाया जाता है, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब विकारी चीजें हैं। विषय सागर इसको कहा जाता है, नरक कलयुग को। असल में तुम क्षीर सागर में थे, बाबा बोलता है। विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहा जाता है। अब क्षीर का सागर तो यहाँ मिल न सके, इसलिए तालाब बना दिया है। वहां तो कहते हैं दूध की नदियां बहती थी, गाय भी वहां फर्स्ट क्लास थी जी। यहाँ तो मनुष्य भी बीमार हो पड़ते हैं, वहां तो गाय भी बीमार नहीं पड़ती, फर्स्ट क्लास होती है जी। इस तरह से बाबा ने आज बताया। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। दुनिया वाले तो यह समझ ना सके, समझेंगे वही जिन्होंने 5000 वर्ष पहले समझा है। इसलिए गायन है कोटों में कोई और कोई में भी कोई। मैं जो हूँ जैसा हूँ जी, बच्चों को क्या सिखाता हूँ वह तो तुम बच्चे ही जानते हो जी, और कोई समझ ना सके। बाबा ने कहा बच्चे भी जानते हैं बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वहां तो अथाह धन होता है, पैसे कभी गिने नहीं जाते। कहाँ? सतयुग में ऐसे उठा के दे देंगे। पैसा होता ही नहीं ना, तो सोने गिननी होते हैं ना। हाँ, असरफी को भी ऐसे उठा के देते हैं, गिने नहीं जाते। कलयुग में हिसाब निकालते हैं, इतने अरब खर्चा हुआ, वहां यह नाम ही नहीं अथाह धन रहता है। अरब खरब लाख 10 लाख करोड़। द्वापर युग में भी ऐसी पोटली गिन्नी की उठा के ऐसे देते थे ना जो इनाम देते थे ना। हाँ। गिनते थोड़े थे, ऐसी पोटली उतनी गिन्नी कैसे उठा के राजा लोग देते। नहीं, वो 100 की पोटली रहती थी, 50 की ऐसे रहता था पोटली, उठ 100 गिन्नी दे तो दे देते थे। तो बाबा ने आज ये कहा वहां पर ये नाम ही नहीं होता अरब खरब लाख। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है बाबा आया हुआ है हमको अपने घर ले जाने के लिए। बच्चों को अपना घर भूल गया है, इसलिए भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं। इसको कहा जाता है रात। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको यह वेद शास्त्र आदि पढ़ने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है जी। शास्त्र पढ़ते ही हैं भगवान को पाने के लिए, और भगवान कहते हैं मैं किसको भी शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ। मुझे यहाँ बुलाते ही है कि आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। यह बातें कोई समझते नहीं हैं, पत्थर बुद्धि है ना जी। स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, पारस बुद्धि बनाने वाला है ही परम पिता बेहद का बाप। इस समय तुम्हारी बुद्धि है पारस, क्योंकि तुम बाप के साथ हो जी। इसलिए पहले पहले बाप का परिचय देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं जी। उनका एक ही नाम शिव है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब अति धर्म ग्लानि होती है। इसको कहा जाता है घोर कलयुग। जब अति धर्म की ग्लानि होती है तभी बाबा आते हैं। फिर बाबा ने आज कहा है इस समय ही, कब? संगम पर ही बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है जी। जब पूरा परफेक्ट बनेंगे, कोई डिफेक्ट नहीं रहेगा, कोई कमी कमजोरी नहीं। डिफेक्ट माने कमियां जी। कोई कमियां नहीं रहेगी हमारे अंदर, परफेक्ट अर्थात संपूर्ण बन जाएंगे जी। तब बाप से पूरा वर्षा ले सकते हैं। बाप की शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर, शांति सुख का सागर बनना है
जी। अगर बाप की शिक्षाओं को स्वयं में धारण करेंगे तब ज्ञान का सागर बन जाएंगे, और जब ज्ञान का सागर बन जाएंगे तो फिर शांति और सुख का सागर भी बन जाएंगे ऑटोमेटिक। ज्ञान के लिए कहा जाता है ना, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रत्वात् पात्रत्वात् धन मानोक्ति धनात् धर्मस्ततः सुखम। समझ में आया? विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आती है, नम्रता आती है। विनयाद याति पात्रत्वात्, जो नम्र होते हैं वो पात्रता होती है। फिर धन की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। आज बाबा ने कहा है बुद्धि को पारस बनाने के लिए, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बुद्धि क्या है? झोला है जी। उसमें जो अभी कचरा भरा हुआ है बुद्धि में, पत्थर कंकड़ पत्थर ठिक्कर भरे पड़े हैं, उसको पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई हम अच्छी रीति करेंगे तब हमको बुद्धि पारस बनेगी। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करना है जी। निश्चय बुद्धि, निश्चय किस किस चीज में निश्चय चाहिए? मैं स्वयं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है, मैं स्वयं आत्मा में, बाप में, परिवार में भी निश्चय चाहिए, संगम के समय में भी निश्चय चाहिए, और ड्रामा में भी निश्चय चाहिए। ये 5 बातों में निश्चय जिसको है वही इम्तिहान को पास करके देवता बन सकता है। देवता बनने का इम्तिहान, परीक्षाएं तो आएंगी, उसको पास कर सकता है जो निश्चय बुद्धि बनेगा वही जी। एक बार बाबा ने कहा है निश्चय बुद्धि अर्थात स्व को जानना, मानना, उसी प्रमाण चलना। बाप जो है, जैसा है, जिस रीति से पार्ट बजा रहे उसे जानना और मानना, ऐसे निश्चय बुद्धि ही विजयी बनते हैं, अर्थात इम्तिहान पास करते हैं जी। आज बाबा ने कहा है निश्चित विजय के नशे में रह, बाप की पदम गुड़ा मदद प्राप्त करने वाले माया जीत भाव जी। अब निश्चित विजय कौन रहेगा? जिसको निश्चय है जी, सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है, और जहां विजय है, जहां निश्चय है वहां विजय है ही है। निश्चय और विजय एक दो के पक्के साथी है। जहां निश्चय है वहां विजय टल नहीं सकती जी। तो बाबा ने कहा निश्चित विजय, निश्चित विजय उसी को रहेगा जो निश्चय बुद्धि है। निश्चित विजय के नशे में रह, मेरे साथ भगवान है, मेरी विजय निश्चित है, इस नशे में रह। पदम गुणा मदद, बाप की पदम गुणा मदद प्राप्त करने वाले ही मायाजीत बनते हैं जी। तो बाप का पदम गुणा मदद मिलेगा, बाप पर निश्चय है तो जी। और बाप मेरे साथ है, मेरा विजय निश्चित है, तो बाप का पदम गुणा मदद ऑटोमेटिक मिलेगा। तो बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं। फिर ऐसे बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं कि माया आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वे माया के शेर रूप को चींटी समझते हैं, क्योंकि जानते हैं यह माया का राज्य अब समाप्त होना है जी। हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है जी। यह निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है जी। ये जो निश्चित, मेरी विजय निश्चित है, ये नशा है जी। तो बाप हिम्मते बच्चे मद्दे बाप, हिम्मत का कदम बढ़ाया, मेरा विजय निश्चित है, बाप की मदद ऑटोमेटिक मिलेगी। तो यह निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। इस नशे से सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। आज बाबा ने स्लोगन में बहुत अच्छी बात कही है, संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो जी। संकल्प शक्ति को जमा करो। जैसे हम लोग बाह्य मुक्ता में आते हैं, बोलना, चालना, इधर उधर की बातें करना, तो खर्च करते हैं हम। जब योग में बैठ करके योग में बैठते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति सागर बाप की संतान हूँ, शांति के सागर मीठे शिव बाबा, आपसे शांति की शक्ति मुझ आत्मा में भरती जा रही है। तो हम संकल्प शक्ति को जमा कर रहे हैं जी। और मुझ आत्मा से निकलकर मेरे शरीर के सभी अंगों में जा रही है, ये 100% हो गया। मुझसे निकलकर सारे विश्व में जा रही है, ये विश्व प्रति भी हो गया। तो योग में जब हम संकल्प करते हैं, परमात्मा स्मृति में चिंतन करते हैं, ये संकल्प शक्ति को जमा करना हुआ। और बाह्य मुक्ता में आते हैं तो उससे खर्च होता है,
जी। तो इसीलिए आज बाबा ने कहा है संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। इस संकल्प शक्ति का प्रयोग आज निर्भय भाई आए थे भट्टी में हमारे, जी। तो उन्होंने बहुत अच्छा धारणा युक्त क्लास कराया। उन्होंने ये बात बीच में कही है, जो संकल्प शक्ति बाबा ने बोला ना आज, तो उन्होंने बोला कि मैं एक ही संकल्प में टिकने का अभ्यास कर रहा हूँ आजकल लंबा समय तक। जैसे शुरू में टाइम लगेगा बोले 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट, तो मैं 45 मिनट तक उसको एक ही संकल्प टिकता हूँ बोले। मुझे कम से कम इस अभ्यास को 4 महीना हो गया बोले कंटिन्यू करते, तब जाके 45 मिनट तक टिक रहा हूँ बोले। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर ये एकाग्र मन हो जाएगा बाबा के साथ, बस मैं और बाबा दूसरा कोई नहीं, वो एक ही संकल्प जब टिकेंगे तब आपके विक्रम विनाश होंगे। और आपके जो मेरे में उन्होंने बोला मुझे बहुत इसका फायदा हुआ बोले, क्योंकि मेरा जो छोटा मोटा संकल्प चलता था, मेरे पास तो कई लोग कारोबार से आते हैं, कई बातें होती है, तो छोटा मोटा संकल्प जो चलता था बोले सब खत्म हो गया, बेहद का हो गया बोले पूरा। तो इन्होंने इतने अच्छा अनुभव सुनाया भाई साहब ने आज इसके ऊपर, तो बहुत बढ़िया उन्होंने क्लास किया इसके ऊपर। तो आपने तो रिकॉर्ड किया है ना? किया, लेकिन उन्होंने फिर बाद में अलग सा भी सुनाया बाद में। तो कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा उनको, उन्होंने फिर उनका आंसर देते हुए बताया कि कैसे उन्होंने इसका अभ्यास किया। फिर उन्होंने बोला कि जो हम मुरली सुनते रोज बाबा की, मुरली तो सुन लेते, लेकिन बाद में फिर कई बार ये अनाउंसमेंट हो जाती है, कोई डांस हो जाता है, कई बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं, तो आधा घंटे बाद कुछ बोले कि मुरली तो कुछ बता ही नहीं पाते कुछ भी, इसलिए बोले मैं अपने भाई को बुलाता हूँ मुरली के बाद, वो भाई मुझे पूरा मुरली सुनाता है, मैं एकाग्रता सुनता हूँ, तब जाके वो मुरली मुझे याद रहती है। तो मुरली के लिए उन्होंने खास अटेंशन दिलाया कि मुरली जो है इसको आप नहीं 2 बार 3 बार भी पढ़ो, बार बार पढ़ो, जब तक आपके समझ में नहीं आए, तो अंदर मुरली जानी चाहिए बोले। ये जब रहेगा ज्ञान तभी आप उस आधार से आप एकाग्र मन को भी कर सकते। बिल्कुल एकदम सही बात बोला तो भाई साहब ने इतना बढ़िया क्लियर किया इन चीजों को आज। तो आए तो थे आधा घंटे, लेकिन पूरा आधा 1 घंटा हो रहे आज भट्टी, और बहुत बढ़िया सा उन्होंने समझाया। तो अच्छा है, संकल्प शक्ति बहुत बड़ी चीज है। चलो भाई साहब ने इतनी अच्छी बात बताई, भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ईश्वर भाई, थैंक यू। ओम शांति।